वाराणसी में 80 घाट के पास गंगा किनारे गंगोत्री विहार कॉलोनी के करीब 35 घरों की दीवारें, छत, दरवाजे और फर्श अचानक से टूट रहे हैं। कई घरों के दरवाजे पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। देखिए आखिर क्यों गंगा किनारे बसे घर दो फाड़ हो रहे हैं। विकास की गंगा में गरीबों के आशियाने डुबकी लगा गए। किसी के घर की छत दरक गई, किसी की दीवारों में दरार आ गई, तो किसी का घर ही दो फाड़ हो गया। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 35 से भी ज्यादा घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। ये घर कब गिर जाएं किसी को नहीं मालूम, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि इन घरों में रहने वाले मजदूर परिवार जाएं तो जाएं कहां। हम लोग एक एक पैसा कमाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। मेहरारू हमारी मजदूरी कर करके पैसा ले आई और उस मकान को हम लोग बनाएं और किसी तरीके से रहने का व्यवस्था सोचे कि कर लें, लेकिन ये प्लांट की वजह से, ये पाइप की वजह से मेरा घर ध्वस्त होने लगा। अब बताइए, सरकार से मेरी यही अनुरोध है कि हम लोग को सुरक्षित रखें और हम लोग को सुरक्षित बना करके छोड़ें, और ताकि हम लोग को सुविधा मिले। वाराणसी में 80 घाट के पास गंगा किनारे गंगोत्री विहार कॉलोनी के करीब 35 घरों की दीवारें, छत, दरवाजे और फर्श अचानक से टूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एरिया में कोई भूकंप आया हो। सर, ये जब से यहाँ पे 2016 में भी मतलब 14 में पाइप बिछा था, तभी भी यही हाल हुआ है। 16 में गिरा और फिर बीच में पाइप बिछा तो हमारा घर फिर से दोबारा गिर गया है। ठीक, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हमको यही चाहिए कि हमारा मकान जैसे था वैसे हमको करके चाहिए। लोग आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं और कुछ नहीं है। उसके अलावा कुछ हमको सुनवाई अभी तक नहीं मिला है। कितने घर होंगे आसपास? आसपास यहाँ से लेके पूरा कम से कम 10-20 घर है सबका। आप लोग दहशत में इस समय? हाँ सर, यही है कि हम लोग रात भर घर बाहर हम लोग रहते हैं। घर से हम लोग खाली कर चुके हैं अपने घर को। बताइए कि ऐसा घर आप लोग खुद देख रहे हैं कि घर कैसा हुआ है, आप लोग को खुद समझ में आता होगा। हमको यही है कि हमको सरकार से निवेदन करिए कि हमारा घर जैसे था वैसे हमको चाहिए। क्या चाहते हैं आगे? हम लोग को मकान चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, जैसे था वैसे चाहिए हमें। घरों में दरार आने के बाद काफी संख्या में लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। 10 मकानों को छोड़कर लोग निकल गए हैं, बाकी के घर भी लोग छोड़ रहे हैं। और इस तबाही के पीछे की वजह बताई जा रही है जमीन के नीचे बिछाई गई सीवेज ट्रीटमेंट पाइपलाइन। जी मीडिया की टीम जब मौके की पड़ताल करने पहुंची तो पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा। हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई जहां पे घरों में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं, और इस समय गंगा के किनारे पे हम मौजूद हैं और ये पाइपलाइन है जो यहां से गुजर रही है। लोगों का कहना है जिसकी वजह से ये पूरी समस्या उत्पन्न हुई है। फिलहाल इससे लीकेज भी हो रहा है। लोगों के मुताबिक अगर माना जाए तो आश्वासन तमाम दिए गए, काम शुरू करने की बात कही गई, लेकिन फिलहाल अब तक यहाँ पे काम नहीं शुरू हुआ है, जिसके चलते लोग हालांकि परेशान भी हैं और कहीं ना कहीं डर जो उनके मन में है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भाई, कोई भी अप्रिय घटना किसी भी समय हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसे में संज्ञान लेना होगा उन तमाम जिम्मेदार लोगों को जिनकी जिम्मेदारी तय की गई थी इस पूरे काम को मानक के अनुरूप कराने की, और अगर इसमें लापरवाही भी सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। और तमाम परिवारों की मांग है कि जल्द से जल्द उनको सुरक्षित किया जाए, जिससे वो बिना किसी डर और दहशत के अपने घरों में रह सके। सवाल दर्जनों घरों का है, सवाल इन घरों में रहने वाली सैकड़ों जिंदगियों का है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और न ही कोई कार्रवाई हो रही है। सवाल वाराणसी प्रशासन से भी है, क्या अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? आखिर क्यों इन पीड़ितों का दर्द दूर करने के लिए कोई नेता या अधिकारी मौके पर नहीं जाता? संकल्प दुबे, जी मीडिया, वाराणसी।